आज वर्ल्ड एंटी टोबैको डे है और आज हमारे साथ में है डॉक्टर अशोक सेंधव, जो कि इंडियन डेंटल एसोसिएशन के देवास के जिलाध्यक्ष भी हैं। और डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे कि क्या कारण रहा कि WHO को ये दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ी और क्यों पड़ी। जी सर, सभी को सबसे पहले नमस्कार। आपने सर सही पूछा कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि इस दिवस को मनाया जाए या फिर इसको एज अ मार्क करके इसका सिंबल दिया जाए कि यार ये वर्ल्ड एंटी टोबैको डे है। हुआ ये कि सर कुछ सालों पहले मतलब मान के चलें कि ये 90s की बात करें हम लोग, उस टाइम पर तंबाकू का सेवन और उसका उपयोग इतना ज़्यादा बढ़ गया कि गवर्नमेंट को लगने लगा कि यार इसको अवेयरनेस के लिए कोई प्रोग्राम या फिर कोई शुरुआत करनी चाहिए। तो एंटी टोबैको डे की शुरुआत वैसे ही हुई। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WHO बोलते हैं, उसने सन 1987-88 में इस डे को फॉर्म करा। उसके दौरान उसको सभी जगह जितनी भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनने उसको एक्सेप्ट करा और उसको हर साल 31 मई को ये वर्ल्ड एंटी टोबैको डे मनाया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी कैंपेन्स, मतलब अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग गतिविधि अलग अलग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करती है। और उसमें जितने भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो उसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपना पूरा योगदान देते हैं। तो इस साल की डॉक्टर साहब क्या थीम है इस दिवस? सर हर साल जो WHO एक थीम देता है और इस साल की एक बहुत अच्छी, उन्होंने जो मुझे भी बड़ी अच्छी लगी जो थीम, वो थीम ये है कि ग्रो फूड नॉट एट टोबैको। ठीक है, मतलब आप जैसे अन्न पैदा करें ना कि टोबैको, ना कि तंबाकू। तो ये इस साल की जो WHO की थीम है और वो हर साल नई नई थीम पर काम करता है। और एज ए मैं बात करूं कि हमारे इंडियन डेंटल एसोसिएशन देवास की हम लोग बात करें और एज ए प्रेसिडेंट अगर मैं बात करूं तो हम लोग भी इस मुहिम में हिस्सा लेते हैं। हर साल कुछ न कुछ 31 तारीख को हमारे कुछ न कुछ इवेंट्स होते हैं, गतिविधियां होती हैं, और जो कि अपने समाज में एक बहुत अच्छा संदेश दे। हम लोग चाहते हैं कि आज का युवा इसके जितने भी दुष्परिणाम हैं तंबाकू से, उनके बारे में जाने, उससे क्या क्या हानियाँ हो रही है, उससे क्या नुकसान हो रहा है, उससे क्या बीमारियाँ हो रही है, ये सब उनको हम लोग बताते हैं। और वो कैंपेन काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सक्सेस भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपको तो 10-11 साल हो गए डेंटिस्ट के रूप में प्रैक्टिस करते हुए, और तंबाकू से रिलेटेड क्या क्या ऐसी बीमारियां हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए कि ये शरीर को ये नुकसान पहुंचाता है और उसकी ये दिक्कतें खड़ी होती हैं, ऐसी क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं? सर बिल्कुल सही सर, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा है सर। सर सबसे पहले हम लोग बात करें तो तंबाकू है मतलब क्या है, पहले उसकी बात करें, और इसके टाइप क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं, और इसको किस किस रूप में लिया जाता है। अगर संक्षेप मतलब छोटे उसमें मैं आपको समझाऊं तो एक टोबैको ऐसी चीज़ है सर कि जो शरीर में यहाँ से लेकर सिर से लेकर के नाखून तक, पैर के नाखून तक हर जगह बीमारी पैदा करता है, सबसे बड़ी चीज़। ठीक है। दूसरी चीज़ जो टोबैको होता है, इसके अंदर सबसे जो हानिकारक जो चीज़ है, जो केमिकल होता है, वो होता है निकोटीन। इसमें आर्सेनिक होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, मतलब ये ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं मानव शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। हम अगर शुरुआती बात करें तो टोबैको दो तरीके से लिया जाता है। एक होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग का मतलब होता है कि जिसको धुएं के रूप में लिया जाता है, उसके अंदर बीड़ी, सिगरेट, हुक्का और ये आदि चीजें आती हैं, सिगार वगैरह हो गई। और हुक्का आजकल ट्रेंडिंग है, खासकर युवाओं में, मतलब इस चीज को आजकल एज ए स्टेटस सिंबल देखा गया है। हालांकि प्रतिबंध भी लगा रही सरकार, उस पर काम करी, बट फिर भी कहीं ना कहीं चल रहा है। अब जिसको लत लगी है वो कहीं ना कहीं इस चीज को अरेंज करता है। दूसरा होता है नॉन स्मोकिंग। जो नॉन स्मोकिंग टोबैको होता है उसके अंदर चबाने वाली चीजें, जैसे तंबाकू, गुटखा, पाउच, खैनी, ये सब चीज़ें आती है नॉन स्मोकिंग में। ठीक है। तो दोनों ही नुकसानदायक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये कम नुकसानदायक है, ज़्यादा नुकसानदायक है, दोनों ही नुकसानदायक है। और शुरुआत में ही अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इफेक्ट आपके मुंह पर आएगा, क्योंकि आपकी शुरुआत यहीं से है। तो मुंह के अंदर सबसे पहले मुंह का कैंसर, मुंह खोलने में परेशानी, जिसको वो ऐसे में बोलते हैं। बहुत सारे पेशेंट का आपने देखा होगा कि माउथ ओपनिंग बहुत कम हो जाती है, मुंह खोलने में दिक्कत आती है, खाना खाने पर बिल्कुल उंगली से चेक करते हैं वो लोग, और बताते भी हैं कि सर पहले मेरे तो 4 उंगलियां जाती थी और अब 2 ही जा रही हैं, 1 ही जा रही है। तो एक वो परेशानी आती है।
एक ल्यूकोप्लेकिया एक नाम की एक तकलीफ होती है जो हम बहुत रूटीनली हमारी प्रैक्टिस में देखते हैं। उसमें क्या होता है, पेशेंट के मुंह के अंदर सफेद चत्ते पड़ते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब स्किन अंदर की वाइट होने लगती है। पेशेंट उसको जब मिरर में देखता है तो बड़ा मतलब घबरा करके हमारे पास आता है। फिर हम लोग उसको समझाते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं कि ये प्रारंभिक स्टेज है जी। आप इसी को, आप जो भी आपकी आदत है टोबैको च्यू करते हैं उसको आप अभी से रोकें, ठीक है। तो सबसे पहले मुंह को अफेक्ट करती है। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा नीचे जाएं तो गले का कैंसर बहुत कॉमन है। तीसरा, जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए जो फेफड़ों के जो लंग कैंसर जो होता है जिसको बोलते हैं बहुत कॉमन है। ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी जिसको बोलते हैं, और जिसके लिए गवर्नमेंट कितना सारा काम कर रही है ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने के लिए, मतलब वो उसको उसकी टोबैको के कारण वो बढ़ जाता है। तीसरा, पेट का कैंसर, उसके बाद आंत का कैंसर, प्रोस्टेट, धीरे धीरे नीचे जितना हम बॉडी के नीचे पार्ट में जाएंगे हर चीज हर जगह ये प्रॉब्लम कर रहा है जी। एक और चीज मैं आपको थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सर कि इसके जो हार्मफुल इफेक्ट हैं वो मेल्स पर नहीं फीमेल्स पर भी हैं। और फीमेल्स पर जैसे बांझपन हो गया, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई, ठीक है, उनके मेंसेस बिगड़ना हो गए, तो इस प्रकार की फीमेल्स को लेकर के भी बहुत सारी तकलीफें हैं जो आज रूटीनली आ रही हैं जी। तो ये इतने सारे उसके एडवर्स पैसिव इफेक्ट भी होते हैं सर। पैसिव इफेक्ट है। अब मैं जैसे अगर आपने एक चीज और पूछी कि यार पैसिव इफेक्ट क्या होता है, तो सर जो स्मोकिंग जो होती है ना ये 2-3 फेज में होती है। मतलब एक होता है कि एक्टिव फेज जो पी रहा है खुद पी रहा है, और एक पैसिव मतलब जो पी नहीं रहा है बट कहीं ना कहीं, हाँ, जैसे आप हो गए पैसिव, मैं स्मोक कर रहा हूं तो आप, मैं एक्टिव हो गया और आप पैसिव हो गए। तो इसको एक चीज और इसको वर्ड यूज किया जाता है, वो किया जाता है कि फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड और थर्ड हैंड स्मोकिंग। फर्स्ट हैंड का मतलब होता है कि जो स्मोक कर रहा है। सेकंड हैंड का मतलब ये होता है कि जो स्मोक तो नहीं कर रहा है बट जो स्मोकिंग वाले पर्सन के पास है या फिर उसका धुआं कहीं ना कहीं वो इनहेल कर रहा है, सूंघ रहा है जी। थर्ड हैंड होता है सर कि आप कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को भी नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल। तो स्मोकिंग 3 तरह का हो गया, फर्स्ट हैंड, सेकंड और थर्ड, और तीनों ही नुकसानदायक है और तीनों ही हानिकारक है। अगर अच्छा, बड़ी समस्या ये आती है कि लोगों को एक वर्ड यूज करते हैं हम, तो लत लग गई, हम लत लग गई, और तो इस लत से कैसे छुटकारा पाएं? कई लोग बड़ी मुश्किल से इसको छोड़ पाते हैं। कुछ लोगों की इच्छा शक्ति तगड़ी होती है, छोड़ लेते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनके लिए क्या उपाय है सर? उपाय में सबसे पहला उपाय कि हम लोग अगर बात करें तो मैं हमेशा पेशेंट को जब भी इस चीज़ के लिए कन्विंस करता हूँ या फिर उनको इस बारे में जानकारी देता हूँ या फिर उनको टोबैको छुड़वाने या स्मोकिंग छुड़वाने के लिए प्रेरित करता हूँ, तो मैं उनको सबसे पहली चीज़ ये बोलती हूँ कि इसको शुरू किसने किया है। अगर इसको आपने शुरू किया है तो सबसे पहली शुरुआत मतलब आप ही इसको बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं उनको उस चीज़ के लिए इनकरेज करता हूँ कि सर आप ही ने शुरू करा, इसको आप ही ख़त्म कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी जो दृढ़ निश्चय शक्ति है, मतलब आपका जो विल पावर है, वो स्ट्रॉन्ग करिए आप। सबसे पहले अपने को, शरीर को, खुद को, दिमाग को एक ताकत दीजिए, हिम्मत दीजिए कि मैं इसको छोड़ दूंगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सर प्रॉपर एक गाइडेंस में अगर ये चीज़ करी जाए तो उसका इफेक्ट बहुत जल्दी आता है। आप प्रॉपर अगर मुंह से संबंधित अगर कोई परेशानी है या फिर आप स्मोकिंग या टोबैको छोड़ना चाहते हैं तो आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाइए, वो आपको चेकअप करेगा, उससे उसके अभी तक उसका कितना हार्म इफेक्ट आया है मुंह के अंदर वो आपको बताएगा, वो उसको छोड़ने के तरीके भी समझाएगा। तो उन्हीं चीज़ों पे हम लोग आज अगर बात करें छोड़ने की या फिर उसके उपायों की, तो सबसे पहला हो गया अपना सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है। दूसरे नंबर पर सर जो सेल्फ मोटिवेट हो रहे हैं, अगर सेल्फ मोटिवेशन के बाद भी उन लोगों को दिक्कत आ रही है तो फिर दूसरा होता है कि कहीं ना कहीं फिर उनको डाइवर्ट होना पड़ेगा। मतलब आप अगर टोबैको आप चबा रहे हैं और आपको उसकी आवश्यकता वाकई लग रही है कि नहीं मुझे, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ और कुछ ना कुछ उसकी जगह मुझे सब्स्टिट्यूट चाहिए, तो आप सबसे पहले जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उन पर आप जा सकते हैं। जैसे आप लौंग ले सकते हैं, आपको जब भी तलब लगे आप तंबाकू की जगह आप लौंग ले सकते हैं। इलायची आप यूज़ कर सकते हैं, उसकी जगह आप सौंफ भी यूज़ कर सकते हैं जी। तो ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, इनसे आपको नुकसान तो नहीं होगा बट हाँ वो तलब जरूर आपकी कंट्रोल हो जाएगी। डॉक्टर साहब, बाजार में कुछ चबाने वाली गोलियां भी चलती हैं। जी जी सर। तो वो कितनी इफेक्टिव हैं इस मामले में? जी सर उसको एज ए सब्स्टिट्यूट दिया गया है। ठीक है। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इसको छोड़ करके आप उसके आदी हो जाएं। उसमें भी निकोटीन होता है, उसके अंदर भी निकोटीन होता है और वो सब्स्टिट्यूट होता है। वो उन लोगों के लिए होता है सर कि जो बहुत ज़्यादा एडिक्शन में चले गए, ठीक है, कि जिनका मतलब जो तंबाकू छोड़ने के बाद जिनका बोलें तो रूटीन ही डिस्टर्ब हो गया है,
तो जब भी आपको ऐसी तलब लगे, आप वो निकोटिन सैचेट आते हैं, पाउच आते हैं, उनकी च्युइंगम्स आती हैं, आप उनको लें और डाइवर्ट हो जाए। बट उसकी भी एक लिमिटेशन है सर। और एक और चीज़ है, उसको भी किसी भी प्रोफेशनल के गाइडेंस में लिया जाता है। उसकी भी आदत पड़ सकती है आप जी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक केमिकल से ही बना हुआ है। निश्चित रूप से तंबाकू के बहुत ज़्यादा नुकसान है और डॉक्टर साहब ने आपको बताया भी। डॉक्टर साहब, आइडिया के माध्यम से पहले तो आप अपनी इस संस्था के बारे में बताइए, और आइडिया के माध्यम से क्या क्या प्रयत्न आप लोग कर रहे हैं लगातार कि तंबाकू लोग छोड़ें और इनसे इस तरह में। जी जी सर, इंडियन डेंटल एसोसिएशन जो कि नेशनल लेवल पर इसके बहुत सारे कैंपेन चलाती है। उसमें स्कूल कैंप्स हो गए, मोटिवेशनल स्पीच हो गई, ठीक है, और पोस्टर एग्जीबिशंस हो गए, बैनर एग्जीबिशंस हो गए। मतलब मास लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन काम करती है और वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रोत्साहित करती है, उनको सहयोग करते हैं कि ये जो उनको लत लगी है इसको कहीं ना कहीं वो छोड़ें जी। और इसमें हमारा जो इंडियन डेंटल एसोसिएशन का देवास ब्रांच की अगर मैं बात करूं जी, तो एज ए प्रेसिडेंट मैं इस साल बहुत सारी इसमें एक्टिविटी कर रहा हूं। हम लोग लोगों में एक अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, हम लोग पम्पलेट्स बंटवा रहे हैं, हम लोग पोस्टर एग्जीबिशंस करवा रहे हैं। पोस्टर में उनके जो तंबाकू से होने वाले जो हानिकारक दुष्परिणाम हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी दे रहे हैं। उनको छोड़ने के लिए उसमें क्या उपाय है, क्या उसके ऑप्शन हो सकते हैं, ये सब हम जानकारी देते हैं सर उसको। इवन हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रयास करते हैं कि लोगों में ये चीज़, ये लत ना लगे। अच्छा कौजे, तो तंबाकू का बहुत ज़्यादा नुकसान है जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया, और वर्ल्ड एंटी टैबेको डे के दिन अगर आप प्रण लेंगे कि हम तंबाकू को छोड़ेंगे, भले धीरे धीरे छोड़िए लेकिन छोड़ने का जरूर प्रयास कीजिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे जो पाठक हैं उनके लिए आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए कि इस विषय में आपके क्या विचार हैं। सर अंत में एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि मतलब देवास लाइव जो कि हर चीज़ को दिखाता है, इतने अच्छे से सब चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, जो सच्चाई को दिखाता है, उनके माध्यम से मैं मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पर्सनली कि सर तंबाकू अगर आप छोड़ते हैं तो उससे 4 गुना खुशी आपके परिवार को होती है। आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके घर के लोग इतना ज़्यादा खुश होते हैं जब आपने देखा होगा जब परिवार का एक व्यक्ति जब छोड़ता है उसको, तो मतलब घर के सारे लोग इतने खुश हो जाते हैं कि अरे वाह ये चीज़ छोड़ दी। तो आप अपने लिए ना छोड़ें, परिवार के लिए छोड़ें, खुशियाँ बांटिए। खुशियाँ बांटें सर। बहुत बहुत धन्यवाद।